जय सिया राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। तो आज हम तमाला ने बतावे है का सुनो। आज हम बतावे है, आज को चैप्टर है रिश्तों में मतभेद जाने कैसे बनत। तो रिश्तन में का होत के अपने रिश्तेदारी होत की से हमारी बन रही की से नहीं बन रही का हो रही कैसे का देखने। तो ऊके लाने आज हम तुम्हारा ने एक ठज्जा बढ़िया सूत्र लेके आए और ऊ में तुम्हें पता लग जाए अपनी कुंडली में देख के कि हमारे कायजे बन रहे ऐसे। तो ऊ बनवे के लाने तुम्हारा ने कछु उपाय भी बताए, तो उपाय से भी तुम्हारे जो रिश्ते खराब हो रहे हैं वे भी सही हो जाए। तो अब देखो हम तुम्हारा ने बताइए जो का लिखो गुरु से 6 8 12। अब गुरु से अब देखो जो हम इतने एक ठज्जा चक्र बना रहा है तमाला ने एक टम्परेली, ठीक है, टम्परेली जो चक्र बना दो हमने ऐसो, ठीक है। अब जो हमने टम्परेली चक्र तमाला समझावे के लाने बना दो, सो जो एक ठज्जा हमने बना दे ऐसे ही काम चलाओ चक्र। अब का करने के जैसी तुम्हारा जन्मांक चक्र हुई है ऊ में देखने के गुरु कहाँ बैठे। यदि तुम्हारा गुरु इते बैठे, मान के चलो इते बैठे तुम्हारा गुरु, हो सकत कि तुम्हारा इते बैठे हो, इते इते कहूं भी बैठे हो, और गुरु से 6 8 या 12 यदि सूर्य छठे भाव में बैठे, 6 भाव में 6 या 8 या 12 में, तो पिता या पुत्र से मतभेद हो जाए। किसे हो जाए? पिता या पुत्र से मतभेद, ठीक है। आगे समझ में, गुरु से 6 8 12 में को बैठे हुए सूर्य, तो पिता से मतभेद हो जाए। अब उसके बाद में गुरु से मंगल, मंगल या इतने बैठे हुए या इतने बैठे हुए या इतने 6 8 12 मंगल बैठे हुए, तो भाई से मतभेद बन जात। किसे बन जात? भाई से मतभेद, ठीक है। अब उसके बाद में यदि गुरु से यदि शुक्र छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में इतने बैठे हुए, तो क्या हुई है कि पत्नी से, बहन से और पुत्री से मतभेद बनन लगे। का बनन लगे? मतभेद, इस रिश्ते खराब होने लगे। अब ऐसे ही बुद्ध के लाने हम तुम्हें बता रहे, यदि गुरु से बुद्ध छठे भाव में हो, देखो हमने इधर 6 8 12 ही भाव को कॉन्सेप्ट लिखो, छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें घर में हो, कौन घर में हो, इन तीन में से छठवें में 8वें में या 12वें में कौन घर में यदि बुद्ध बैठे हुई है, तो का हुई मामा से या मित्रन से तमाई बिल्कुल मतभेद बन जाए, बने ना उनसे मतभेद बन जाए। अब ऐसा ही गुरु से, अब चंद्रमा देख लो कि यदि छठे 8वें और 12वें में यदि चंद्रमा गुरु से, अब गुरु यदि इतने बैठे हुई है, चलो ठीक है, अब इतने को समझा दे, गुरु यदि इतने बैठे हुई है इतने, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 चंद्रमा इतने बैठ जाए, ठीक है, और उसके बाद 7 8 इतने 8वां घर आ जाए, इतने चंद्रमा हो जाए, ठीक है, 9 10 11 12 इतने आ जाए। मतलब गुरु से 6 8 12 में हुए, गुरु से देखना, अपना लगन से नहीं देखने, गुरु से 6 8 12 में, ठीक है। यदि चंद्रमा बैठी हुई है तो माता से मतभेद रहता है। तो तुम्हारा ने हमने समझावे की पूरी कोशिश करी, तुम्हें समझ में आ गया हुई है कि गुरु से 6 8 12 में यदि सूर्य हो तो पिता पुत्र में संबंध खराब होते, मंगल हो तो भाइयों में संबंध खराब होते हैं, और का होते शुक्र यदि हो 6 8 12 गुरु से, तो पत्नी बहन पुत्री में भी संबंध खराब हो जात। और उसके बाद में बुद्ध हो 6 8 12 में, तो मामा और मित्रन से मतलब अपने दोस्तन से संबंध खराब हो जाते। यदि चंद्रमा हो तो मम्मी से, अपनी मताई से संबंध खराब हो जात। ऐसे में तुम्हारा ने उपाय का करने, यदि चंद्रमा है तो उपाय का करने, दूध मिला के शिव जी के लाने जल अर्पण करने, और उसके बाद में चावलन को या गरीबन चावलन की खीर बांटने, और उसके बाद में मोती भी पिया सकत तुम, ठीक है। जो जो उपाय करने, शाम की टाइम रात्रि के टाइम तुम चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा देखो, चंद्रमा दूध मिला के अर्घ दो, मतलब जल चढ़ाओ, ठीक है। यदि चंद्रमा है 6 8 12 में, यदि बुद्ध है तो हरी सब्जियों को दान करो, हरे पेड़ पौधन में पानी सींचो, पानी डालो, उनके लाने सूख रहा हो पेड़ तो उनके लाने पानी आनी दो, ठीक है। उसके बाद में शुक्र यदि ऐसे हैं तो मीठो शरबत को बांट के पिलाओ। उसके बाद में नहाते टाइम
आंग आंग ना पहुंचो पहले, सबसे पहले शुक्र के में हाथ में, बाएं हाथ में थनक सो जल लेके, और उसके बाद में 21 बार ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः सम शुक्राय नमः ई मंत्र को जाप करत रहो, और 21 बार बोल के, और वो जल हथेली को अपनी टुड़ी में लगाओ। काय में लगाओ? टुड़ी में लगाओ। जो मंत्र बोल के ओम द्राम द्रीम द्रोम सम शुक्राय नमः, ई मंत्र हाँ बोले 21 बार, और ऐसी जापेती हूँ ये कहा जा, ऐसी ऐसी अपना घुमाऊ तो उज्जल में बिना आंग पहुंचे, जब जोनते अपन नहाऊ तो उठे पे जो उपा करने आओ। ठीक है, सो जो कहियो सो तुम्हारी बहन से, पत्नी से, पुत्री से ना बना, तुझे शुक्र सही हो जाए। मंगल यदि खराब हो तो मजदूर ना पानी आने की व्यवस्था कह दो। उसके बाद में हनुमान जी की सेवा करो, सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। उसके बाद में कहो हनुमान जी हाँ बब्बा जी चूल्हा उला चढ़वाओ, कछु जे उपाय करो। ठीक है, उसके बाद में सूर्य हो तो सूर्य के लाने लाल फूल जल गुड़ जे चीजें डाल के तांबे के लोटा में सूरज भगवान के लाने जल चढ़ाओ। उसके बाद में हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र को एक ठज्जा पाठ कहो, सो पाठ करो या करवा लो कोनो बाबा जी से, तो ऊ भी कर सकत। और के लाने ऐसे जो उपाय तुम्हारा ने हमने बताओ, बृहस्पति को सो तुम्हें उपाय करना ही है कि बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़ा पहनो, हो सके तो इतना सी हल्दी मिला के जल हर बृहस्पतिवार केला के पेड़े में डाया। ठीक है, जो काम को चढ़ाओ जल चढ़ाओ में, जो उपाय बृहस्पतिवार के दिन कर सका, बृहस्पतिवार नित्य बृहस्पतिवार पियो जाऊ कपड़ा पे, कछु ना हो तो टी शर्ट शर्ट बुस्केट कछु लो पहन लो, तो जोन कछु हो तो जो तुम पहन सकत। तो जो तुम्हारा ना हमने उपाय भी बता दो, और उसके बाद में यदि ऐसी तुम्हारी कुंडली में यदि ऐसी गुरु से 6 8 12 कोनो ग्रहण की स्थिति बनाई तो ये संबंध खराब हो, और तुम्हें अब समझ में आ गया होगी, हमने पूरा समझावे की कोशिश करी। धन्यवाद। जय सिया राम।